विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद शर्मा, विनोद जी आपसे शुरू कर रहा हूं। विनोद जी, ये आज जो मैंने सवाल रखा, 10वीं बार भी क्यों नीतीश कुमार, क्या आज ये साबित नहीं हो गया विनोद जी कि नीतीश के बिना बिहार की राजनीति नहीं चल सकती, कोई पार्टी जीत नहीं सकती? विनोद जी को लाइए जरा स्क्रीन पर, विनोद शर्मा को। विनोद जी बोलिए। देखिए, बातें वो तो साबित किया उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट से। लगता है कि वो एक जरूरी फैक्टर है आज के दिन बिहार की राजनीति में। हालांकि इस इलेक्शन की फेयर प्ले पे सवाल हैं, लेकिन वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज उनका बड़ा दिन है, नीतीश जी का। उनको शुभकामनाएं। हमारे पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन अब तो अरसे से मुलाकात नहीं हुई। और आप लोग भी दिखाते रहते हैं कि वो देखो जा रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, बात नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। अभी गवर्नर से मिलके आ गए, इस्तीफा दे दिया, अपना क्लेम स्टेक कर दिया, उसकी कोई फोटो नहीं है। देखिए, बात यह है कि नीतीश जी को बड़े प्रोटेक्टिव तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। उनको कैसे किया जा रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश जी में जो सबसे बड़ा सवाल आज के दिन है, देखिए, मैं एक जमाने में मानता था मानक कि नीतीश जी बड़े शार्प हैं, शार्प विटेड हैं, उनका इंटेलेक्ट बड़ा शार्प है। और जो विवाद हुआ था माननीय मोदी जी से तक्षशिला और विक्रमशिला पे, उस पे जो उनका जवाब था वो आप सबको आज भी याद होगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा शार्प माइंड है ये शार्प माइंड अब चुप को क्यों चल रहा है? और विदेशी अखबार इनको स्लो जो के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद जो बाइडेन, स्लो जो। दो बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े लेख छपे हैं। तो उनकी सेहत पे सवाल हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर उनको सेहत अच्छी देगा और अपना कार्यकाल पूरा करें। लेकिन अपना कार्यकाल उस तरीके से पूरा करें जैसे उन्होंने पहले कार्यकाल अपने पूरे किए हैं, जहां पत्रकारों के सामने आते थे, बात करते थे। पूरी कैंपेन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं की, पूरे कैंपेन में, माननीय नीतीश कुमार ने। और जीतने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं की। अपेक्षा है कि अब आप शपथ लेने के बाद कम से कम बाहैसियत मुख्यमंत्री तो बात करेंगे ना हमारे साथ, कि नहीं करेंगे? देखिए, वो बड़े मित्रवर टाइप व्यक्ति हैं और जिसको पसंद करते थे, बहुत प्रगाढ़ पसंद करते थे। ये बात सच है कि वो अनर्गल क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते और उसके चलते ही कई बार रिश्ते तोड़ देते हैं। जैसे कि उन्होंने लालू के साथ रिश्ता तोड़ा था जब वो सरकार से बाहर आ गए और एनडीए की तरफ चले गए, क्योंकि उनको रोज कुछ ना कुछ बातें कही जाती थी जिनसे उनको लगता था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। नीतीश जो है, ही इज वेरी ऑफिशियस और वेरी प्रॉपर उस मामले में। तो इसलिए उसके साथ डील करना, बड़ी अच्छे तरीके से डील करना जरूरी है। लेकिन नीतीश जी को भी अब हमको बताना पड़ेगा कि नीतीश जी ये बताएं हमको अपने तौर तरीकों से कि वो सेहतमंद हैं और इस पोजीशन में है कि स्वयं सरकार चलाएंगे और उनका मुंह दिखाकर कोई दूसरे लोग नहीं चलाएंगे। ठीक है। अच्छा विनोद जी, मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए इस पैनल में सबसे अनुभवी आप हैं, जितने चुनाव, और चलिए नीतीश जी को ही जितना आपने देखा है उतना किसी ने नहीं देखा। जाहिर है आप भी यही कह रहे हैं कि भैया हम तो ये चाहेंगे कि वो 5 साल निकालें और सेहतमंद रहें, तो सब ठीक है, सब वही चाहेंगे। पर आपका असेसमेंट क्या है, निजी असेसमेंट आपका क्या है विनोद जी? क्या नीतीश कुमार आपको लगता है कि 2 साल 3 साल निकाल सकते हैं, या इस 5 साल के बीच में ही वो कुछ मुख्यमंत्री बदल देंगे, वो बदल देंगे या बीजेपी बदल देगी? आप चाहते हैं कि मैं क्लिनिकल होके जवाब दूं या इमोशनल होके जवाब? आप जो है, जैसे आपका मन करे, जो अंदर से आवाज आ रही है, दोनों तरीके से जवाब मैं दे सकता हूं। ये जैसे आपका मन करे। एक है इमोशनल जवाब कि मैं नीतीश कुमार को सोशल जस्टिस मूवमेंट का सबसे बेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट मानता था, और मैं चाहता हूं कि उनका जो आखिरी कार्यकाल है, अब तो आखिरी है, वो वैसे ही गुजरे जैसे पहले गुजरे हैं। उन्होंने जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से राज किया पहले भी, अब दोबारा करें। लेकिन जो क्लिनिकल जवाब है उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, क्योंकि मुझे ये लगता है, मुझे इस बात में दम लगता है कि नीतीश जी को उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा है जिस तरह से सही स्थिति में वो हैं। और किसी भी अच्छे लोकतंत्र में नेता की हेल्थ की स्टेटस जो है, उसमें कोई रहस्यमय बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहले भी हुई है,
औरों के बारे में। अच्छा ठीक है विनोद जी, देखिए इस पर तो मुझे लगता है कि उनकी सेहत के बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ कह नहीं पाएगा। मैं ये दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूं। क्यों नहीं कह पाएगा? नहीं, मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं। अरे भाई, मेरा सवाल सुनिए। मैं बताना चाहिए भाई। हाँ नहीं विनोद जी सही कह रहे हैं, बताना जरूरी है। हाँ नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था विनोद जी, मान लीजिए कि अगर वो 2 साल 3 साल या साल भर जो भी है लास्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जेडीयू टूट जाएगी, बीजेपी सरकार बना लेगी और बीजेपी मैं मानता हूं कि शायद खतरा होगा जेडीयू पे, इसलिए कि मेरे आकलन के अनुसार, एंड आई हैव अ वेरी हम्बल ओपिनियन ऑन दिस, मैं किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता अपने आकलन से, और मैं इस पर बैठना भी नहीं चाहता उनकी डेस्टिनी पे जजमेंट करने के लिए, क्योंकि नीतीश जी से मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैंने आपको बताया, और मैं जानता भी हूं थोड़ा उनसे। देखिए बात यह है कि अगर लंबा कार्यकाल, लंबी उम्र देनी थी जेडीयू को, ये सिर्फ नीतीश जी की उम्र की बात नहीं है, ये जेडीयू की लॉन्जेविटी की भी बात है, और अगर उसकी लॉन्जेविटी सही देनी थी तो उनके बेटे को बना देना चाहिए था अध्यक्ष, जो नहीं बनाया गया अभी तक। तो एक स्थान नहीं 2 स्थान रिक्त होंगे, ईश्वर ना करे, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ तो 2 स्थान होंगे रिक्त। एक तो मुख्यमंत्री का तो होगा ही होगा, पार्टी के अध्यक्ष का भी होगा, और उस वक्त क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो इसलिए बड़े प्रश्न हैं, और हमको क्लिनिकल हो रहा हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इमोशनली ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहता। बिल्कुल ठीक है। और अब थोड़ा अनंत विजय को जन्मदिन की बधाई दे दी जाए। आज अनंत जी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा मुझे अभी याद आया कि वो एक्स पर वो विनोद जी से आपकी वो खट्टी मीठी सी एक नोकझोंक भी हुई थी, क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं थी, वो तो क्या था उसको इन्होंने मेरे ट्वीट को उन्होंने सही से उसको पढ़ा नहीं मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने इनकी टिप्पणी पे टिप्पणी की थी, इन पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी मैं। अच्छा।